तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए सीबीई वर्कशीट नंबर 5 को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर कर सकते हो। साथ में असेसमेंट भी मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट और मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट पूरे हफ्ते की अपलोड है दोनों मीडियम में। कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर भी देख सकते हो, ऑल सब्जेक्ट मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट के विद सॉल्यूशन। कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देखकर तैयारी कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना, सीधा आ जाओ टॉपिक पर। पेरीमीटर के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कर लेना। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में l+b। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड। ठीक है, इसे लिख लेना। हिंदी में भी सेम आप पेरीमीटर यानी कि परिधि के बारे में पढ़ोगे। त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो इसे आप लिख लेना। सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 1 है, अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसमें से प्रत्येक की भुजा 1 इकाई है। वह उन्हें एक वर्ग के रूप में रखता है जैसा कि आकृति 1 में दिखाया गया है। उसकी इस व्यवस्था का परिमाप है। यह आकृति 1 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1, अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स ईच विद ए साइड ऑफ 1 यूनिट। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन फिगर नंबर 1। द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट इज। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक बॉक्स स्क्वायर के रूप में है, सबकी साइड 1 यूनिट है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फिगर नंबर 1 देख लो, ये है फिगर नंबर 1। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1, ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, तो ये साइड कितनी हो गई 3 यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार ये भी 1 1 1 टोटल 3, ये भी 1 1 1 टोटल 3, 1 1 1 टोटल 3। तो पेरीमीटर के लिए सारी साइड जोड़ लेते हैं, जोड़ लो। 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 12। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो लगा सकते हो 4 इंटू साइड। क्या लगाओगे 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुणे में भुजा। तो 4 गुणे एक साइड कितने की है 3 की, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो फॉर्मूला मत लगाओ, डायरेक्ट आप जोड़ लो। 3 + 3 6, 3 9 3 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 12 यूनिट, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 12 इकाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नेहा डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, सी गेट्स देम टू ले आउट लाइक ए क्रॉस एज शोन इन फिगर नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट इज। आपको फिगर नंबर 2 देखना है। इसे हिंदी में क्वेश्चन देखो। नेहा को अवनीत के द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है। वे इन टाइलों को आकृति 2 में दिखाए अनुसार एक क्रॉस के रूप में रखती है। उसकी इस व्यवस्था का परिमाप क्या होगा। तो आपको पता है सारी साइड जो स्क्वायर की बन रही है 1 यूनिट है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 यूनिट, इसी प्रकार ये हो जाएगा 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पेरीमीटर आ गया 20, क्योंकि प्रत्येक साइड 1 इकाई की है। तो आपको आंसर मिल जाएगा 20, यानी कि पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। सारी भुजाएं, इसकी प्रत्येक भुजाएं 1 इकाई की हैं। तो इसी प्रकार 20 बार आप इसको जोड़ोगे तो 20 एकम 20 हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो रहा है, डी, 20 इकाई। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम, सेकेंड क्वेश्चन में डी ऑप्शन हो जाएगा 20 यूनिट। क्वेश्चन 3 देखो ध्यान से। ए थिन वायर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू ए रेक्टेंगल। इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ इज। हिंदी में देखो क्वेश्चन। 30 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाया जाता है। यदि इस आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। मान लो ये 30 सेंटीमीटर तार वाला एक आयत है, तो मतलब कि टोटल इसकी डिस्टेंस 30 है, तो पेरीमीटर हो गया ना।
तो आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर पेरीमीटर का पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, कितना दे रखे हैं क्वेश्चन में 30, यानी कि 30, ठीक है। 2 पे 2 L कितना है आपका पता नहीं है, निकालना है L पे L, B कितना है 6, ठीक है, यानी कि चौड़ाई 6 है, रख दिया इक्वल टू 30। इधर आ जाएगा L प्लस 6 इक्वल टू इधर 30 अपॉन में कितना आएगा 2, ये 2 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको 15, ठीक है। तो आगे L प्लस 6 इक्वल टू डिवाइड करोगे मिलेगा कितना 15, तो L इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 15 इधर रहेगा और 6 इधर माइनस में हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको 9, तो L आ जाएगा आपका 9, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4, ए टेबल क्लॉथ इज स्प्रेड ऑन ए टेबल विद इट्स साइड हैंगिंग ऑफ द एज ऑन ऑल साइड्स, द लेंथ ऑफ द टेबल इज 165 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 120 centimeter. If the tablecloth hangs 10 centimeter by the length and 15 centimeter by the width, then the perimeter of the tablecloth is, हिंदी में देखो, मेज पर एक मेज पोस्ट फैलाया गया है जिसके किनारे चारों ओर लटके हुए हैं। मेज की लंबाई 165 और चौड़ाई 120 सेंटीमीटर है। यदि मेज पोस्ट लंबाई से 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई से 15 सेंटीमीटर लटकता है, यानी कि ज़्यादा है, तो मेज पोस्ट का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम टोटल बात करें, जो भी मेज है उसमें लटकने की बात हो रही है, मेज पोस्ट की लंबाई में 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 15 सेंटीमीटर लटक रहा है। तो ध्यान से देखो, पहले हम L टोटल कर लेंगे। L कितना हो जाएगा, यहाँ पर दे रखे हैं लंबाई L कितनी है 165 प्लस करेंगे, और लंबाई कितनी बड़ी हो रही है 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 प्लस करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 175, ठीक है। अब हम चौड़ाई निकाल लेंगे, B कितना है क्वेश्चन में देखो 120 तो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 प्लस, और ज़्यादा कितना लटक रहा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें 15 और प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 135। मतलब कि सबसे पहले लंबाई 165 है, 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लटक रहा है, तो 10 प्लस कर देंगे 175 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे चौड़ाई आपकी 120 है और चौड़ाई में वो 15 सेंटीमीटर लटक रहा है, यानी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो इसमें हम 15 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 135, यानी कि टोटल L और टोटल B का पता चल चुका है। निकालना क्या है परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, परिमाप यानी P पेरीमीटर बोलते हैं, बराबर फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप रखोगे, ध्यान से देखो, 2 पे 2 रखोगे, L आपका कितना है ध्यान से देखो 175, B है 135, दोनों को रखकर प्लस करो 175 प्लस 135, आगे सॉल्व करोगे 2 पे 2 गुणे के निशान लग जाएगा, इन दोनों को प्लस करो, कितना मिलेगा आपको 5 5 10 0 हासिल 1 7 3 10 11 1 हासिल 1 2 1 3 310। अब दोनों को आपस में कर लो गुणा, कितना आ जाएगा 0 2 6 620 सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा D, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी आपका D ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लो सभी क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में 12 यूनिट है, B ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 में 20 है, D ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में B ऑप्शन 9 है। क्वेश्चन नंबर 4 में D है 620, ठीक है। हिंदी में भी सेम, क्वेश्चन नंबर 1 में B ऑप्शन है 12, क्वेश्चन नंबर 2 में D है 20, क्वेश्चन नंबर 3 में B है 9, क्वेश्चन नंबर 4 में D है, ठीक है 620। इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।